हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रग रिएक्शन के बारे में। यानी कि कोई दवा जब रिएक्शन करता है तब उस कंडीशन में हमें कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एविल इंजेक्शन। ये आपको इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फेनिरामाइन मेलिएट। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं, यानी कि एविल टैबलेट और इंजेक्शन दोनों की यूज की बात करूं, यह इंजेक्शन सभी प्रकार के एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में मदद करता है। यानी कि आपके शरीर में किसी मेडिसिन से एलर्जी हुआ हो या किसी प्रकार के एलर्जी हुआ, तब उस कंडीशन में हम इस टैबलेट या एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि एलर्जी रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर दे सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फेनिरामाइन मेलिएट और डेक्सोमेथासोन मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो यह इंजेक्शन सभी प्रकार के एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में मदद करता है। कि आपको किसी ड्रग से रिएक्शन हुआ हो या किसी भी प्रकार के रिएक्शन हुआ हो, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की डोज की बात करूं तो 2 ml IV IM, जिस रूट से आपको ज़रूरत हो उस रूट से आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। SOS यानी कि जब ज़रूरत हो तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको एलर्जी रिएक्शन हुआ है तब उस कंडीशन में हमें ये इस मेडिसिन को तुरंत देना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फेनार्गन इंजेक्शन। ये आपको इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं प्रोमेथाजिन मेडिसिन होती है। और इसका यूज की बात करूँ तो सेवर एलर्जी कंडीशन, यानी कि हाई हाई एलर्जी होती है, यानी बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करूँ तो 0.5 ml/kg SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डेरिफालिन इंजेक्शन। ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं इटोफाइलिन और थियोफाइलिन मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो यदि मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तब उस कंडीशन में हम SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो तब तुरंत देना चाहिए। इस मेडिसिन का उपयोग जब किसी एलर्जी कंडीशन के कारण पेशेंट को सांस नहीं ले पाता है तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पेशेंट की सांस में राहत मिल सके। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 2 ml SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है वासोप्राइम इंजेक्शन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एड्रेनालिन मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो यह इंजेक्शन सेवर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है, यानी कि किसी भी मेडिसिन की बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 0.5 ml/kg SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो तब तुरंत देना चाहिए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर मरीज में कोई सुधार नहीं हुआ हो तब इसे फिर से वापस लगाना चाहिए। तो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।